बर्बरीक महाभारत काल के एक महान वीर और परम कृष्ण भक्त थे। उन्हें आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। बर्बरीक पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम मोरवी था। बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। बर्बरीक ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 अमोघ वाणों का वरदान प्राप्त किया था। उनके ये 3 वाण अत्यंत ही विलक्षण थे। उनका पहला वाण शत्रुओं को चिन्हित करता था और दूसरा वाण मित्रों को सुरक्षित करता था तथा तीसरा वाण चिन्हित शत्रुओं का नाश कर वापस तर्कस में लौट आता था। इसी कारण उन्हें 3 वाणधारी भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में भाग लेने की इच्छा जाहिर की। तब माता मोरवी ने सहस्र उन्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी। तब उन्होंने वचन दिया कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। उनका यह वचन भविष्य में होने वाली घटना का आधार बना। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास आए और उनकी शक्ति की परीक्षा ली। कृष्ण ने एक बरगद के वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि अपने एक वाण से इस वृक्ष के सभी पत्तों को बेध डालो। परंतु एक पत्ता जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसे कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे दबाकर छुपा लिया। बर्बरीक ने वाण चलाया। उनका वह वाण वृक्ष के सभी पत्तों को बेधता हुआ भगवान कृष्ण के चरणों के पास आ गया। उस आखिरी पत्ते को ढूंढता हुआ जो कि भगवान कृष्ण के चरणों के नीचे छुपा हुआ था। भगवान कृष्ण बर्बरीक की शक्ति को समझ गए थे। तब उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि तुम किस पक्ष से लड़ोगे? तो बर्बरीक बोले, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी सहायता करूंगा। कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक के कारण युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वे हर बार हारने वाले पक्ष को जीत दिला देंगे। तब कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक बोले कि हे माधव, भला मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? कृपया आदेश करें। तब भगवान कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। एक सच्चे क्षत्रिय और भक्त होने के कारण बर्बरीक ने बिना संकोच अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उनका सिर युद्ध समाप्त होने तक जीवित रहकर पूरा युद्ध देख सकेगा, क्योंकि बर्बरीक की आखिरी इच्छा थी कि वे महाभारत का युद्ध अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के पश्चात पूछा गया कि विजय का श्रेय किसे जाता है? तो बर्बरीक बोले, मैंने तो केवल कृष्ण के दिव्य शक्ति सुदर्शन को ही युद्ध करते हुए देखा। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से अर्थात श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उनकी मनोकामना पूरी होगी। आज राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। राजस्थान के खाटू श्याम से जुड़ी हुई एक अत्यंत चमत्कारिक कथा जो प्रचलित है वह इस प्रकार से है। द्वापर युग के समाप्त होने पर कलयुग का आरंभ हुआ। तब राजस्थान के खाटू नामक गांव में एक दिव्य घटना घटित हुई। गांव में एक गाय प्रतिदिन एक पहाड़ी के ऊपर जाकर अपना सारा दूध स्वयं ही वहां बहा दिया करती थी। गांव के लोग अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि आखिर गाय ऐसा क्यों कर रही है। तब उन्होंने उस स्थान की खुदाई की। तब वहां से बर्बरीक का सिर प्रकट हुआ। उस सर को
एक ब्राह्मण को दे दिया गया। रात्रि में ब्राह्मण को एक स्वप्न आया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है। यह जहाँ रहेगी वहाँ कोई दुख, रोग या संकट नहीं आएगा। तब उस ब्राह्मण ने उस सिर को स्थापित किया और उसकी पूजा आरंभ की। बाद में उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। आज वह मंदिर खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। बर्बरीक ने यह वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले की सहायता करेंगे। इसीलिए आज उन्हें हारों का सहारा खाटू श्याम हमारा कहकर पुकारा जाता है।